जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जो कि आपके शत्रुओं को तो नष्ट करेगी, साथ में यदि आपके घर में कोई जैसे प्रेत आत्मा हो गई है या कोई भूत प्रेत आपके घर में लग गए हैं तो फिर दोस्तों उसके लिए क्या किया जाए, किस तरह का उपयोग किया जाए, किस तरह का प्रयोग किया जाए। तो जैसे अभी हमारे एक सब्सक्राइबर है वो बोल रहे थे कि सर जब मैं मतलब जैसे रात को वो सोते हैं तो उसके जब उठते हैं तो सुबह उठते हैं तो उनके शरीर पे स्किन पर किसी नाखून से पूरी तरह से खरोचने या डरावने सपने इनको आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके इर्द गिर्द कोई ना कोई इनको परेशान कर रहा है। तो दोस्तों जब उन्होंने फ़ोटो सेंड की तो उनके हाथ पैर में मतलब वो जो खरोच के निशान है वो बने हुए थे नाखूनों के। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आप अच्छे से मान लीजिए कोई नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक दरवाजे पर किसी ने आटा फेंका। अब आटा फेंका और सिंदूर डाल दिया, उसके बाद उनकी नौकरी धंधा सब कुछ चला गया। तो ये बहुत सारे मतलब इस तरह की बातें, इस तरह के उपाय और इस तरह के टोटके लोग करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए कोई पड़ोसी आपका मान लीजिए शत्रु बन गया या फिर कोई भयानक तंत्र किसी पर कर दिया है, तो दोस्तों उस नेगेटिविटी से आपको किस तरह से पार पाना है, किस तरह से आपको उस नेगेटिविटी को हटाना है, वो सब चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल भी रखे हैं और मतलब जो शत्रु नाश के वीडियो है वो भी मैंने डाल रखे हैं, लेकिन ये वाला वीडियो जो आज का है वो खास होने जा रहा है। तो आपको कुछ उपाय ऐसे करने होंगे जो कि आपको किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कुछ इमरजेंसी है, कोई आपकी दिक्कत है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे मतलब सरसों का तेल आप ले सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन आप जला सकते हैं। तो आप उसमें काली बाती यानी कि काली मिर्ची वगैरह डाल करके, 2 काली मिर्ची डाल करके पूरे घर की नज़र उतार करके चौराहे पर यदि उसको रखते हैं तो जिस व्यक्ति के ऊपर भी तंत्र किया है, अगर आप उस पर उसार करके उस दिए को और चौराहे पर रखते हैं तो उससे आपके जीवन में थोड़ी सी शांति मिलने लग जाती है। दोस्तों जो हमारे दुश्मन पैदा होते हैं वो दुश्मन पैदा होते हैं दोस्तों शनि की कुदृष्टि से, यानी शनि महाराज की जो कुदृष्टि होती है उससे दुश्मन भी पैदा होते हैं, उससे घर में बीमारियां भी आती है। तो अब शनिवार के दिन या फिर आप किसी भी दिन जा सकते हैं। शनिवार के दिन ही शनि महाराज का कोई टोटका आपको करना है तो शनिवार के दिन ही आप करेंगे, या मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन अब आपको ज़्यादा ही समस्या है तो शनि मंदिर हमेशा खुले रहते हैं, तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों छोटे छोटे जो उपाय होते हैं वो आपकी बलाओं को खत्म कर देते हैं। जो शनि और राहु आपको परेशान करते हैं वो भूत पिशाच के चक्कर में पड़ जाता है, उसके चक्कर में फंस जाता है, नौकरी धंधे सब छूट जाते हैं, घर में बीमारी आ जाती है और हर तरह से हर जगह से उसका अपमान होना शुरू हो जाता है। उसके लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो राहु को प्रसन्न करने के लिए ये मच्छी होती है। तमाम प्रकार की नेगेटिविटी जो आती है ऑटोमेटिकली इससे खत्म हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आपको राहु ग्रह को मजबूत बनाना है, तो राहु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप माचिस का जो मैंने उपाय आपको बताया था उस माचिस का उपाय आप कर सकते हैं। ये आप वीडियो देख सकते हैं, दूसरा वीडियो, उसमें मैंने आपको माचिस की तीली का एक उपाय बताया कि कागज में नाम लिख करके माचिस की तीली में आपको 24 घंटे रखना है, फिर उसको फेंक देना है। तो ये वाला उपाय भी राहु को खुश करता है, आपके जो शत्रु हैं उनको खत्म करता है। दूसरा, आप यदि आपको मनी चाहिए तो यानी पैसा चाहिए तो आपको शुक्र ग्रह को मजबूत बना या जा सकता है। आपके शुक्र ग्रह को मजबूत बनाए, शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप जर्किन की अंगूठी पहन सकते हैं। यह धन दौलत आपके पास लाता है। या फिर माता लक्ष्मी के जो पिरामिड है वो पिरामिड या श्री यंत्र, गोमती चक्र, रुद्राक्ष, गड़ी, कुंजा के दाने, श्री यंत्र से क्रिस्टल के अंदर जो बनाया गया श्री यंत्र होता है वो भी आप दिवाली पर इसको ला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इस चीज़ को कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उपाय है, मान लीजिए किसी का मूलांक 8 है, मान लीजिए आपकी जन्म तारीख 8 है या 17 है या 26 है, तो 17 का मतलब होता है 7 + 1 8 हो गया और 26 का मतलब है तो 2 + 6 तो 8 हो गया। तो इसका मतलब मूलांक जिसका 8 है, अब जिसका मूलांक 8 है वो नीलम पहन सकता है, ठीक है। मकर राशि या कुंभ राशि के लोग जो हैं वो नीलम जो है जिस आदमी को यदि बर्बाद भी कर सकता है तो वो उसको आबाद कर देता है। लेकिन शनि जो होता है हर व्यक्ति को जो मान लीजिए परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों जो ब्लैक मैजिक चलते हैं
तो गुंजा के दाने जो होते हैं, आप गुंजा के दाने अपने किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। गुंजा के दाने शनि को शांत कर देते हैं। जो काली गुंजा आती है, काली गुंजा के दाने आप ले सकते हैं। काली गुंजा के जो दाने होते हैं वो शनि ग्रह को शांत कर देते हैं। और अब ऐसे छोटे छोटे ब्लैक मैजिक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, अचानक से उठ के रोने लग जाएगा। जो महिलाएं आप देखो उन्हें भी पीरियड में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, है ना, दिमाग में बोझा रहने लग जाएगा। तो ब्लैक मैजिक से क्या होता है, ये जो बॉडी होती है हमारी, वो शनि से अगर आकर तो आपको तकलीफ है, काले जादू से आपको तकलीफ है, ब्लैक मैजिक से आपको तकलीफ है, तमाम प्रकार की ब्लैक मैजिक आपकी बॉडी से हटाता है, तो तमाम प्रकार की तकलीफों को आपको छुटकारा देता है। कुछ लोग अभी भी, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हम पर वशीकरण कर दिया है या फिर हम पर किसी शत्रु ने कुछ करवा दिया है। तो ब्लैक मैजिक से रक्षा करने का सबसे बड़ा जो कारण है, ब्लैक मैजिक से आपको रक्षा कौन करेगा, तो आप जैसे मान लीजिए आप कहीं मतलब जैसे किसी शमशान के रास्ते पे निकल रहे हैं, कहीं आप किसी सुनसान जगह पर जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो ब्लैक मैजिक गजब तरीके से ब्लैक मैजिक से आपकी रक्षा करेगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि काला डोरा जो है वो बांध लिया जाता है। काला डोरा आप अपने पैर में भी बांध सकते हैं, जिसे बाएं पैर में बांध सकते हैं महिलाएं, और पुरुष जो है वो अपने हाथ में कलाई में बांध सकते हैं, उसको पहन भी सकते हैं काले डोरे को। तो उसको हनुमान जी महाराज की जो मली होती है, हनुमान जी महाराज का जो सिंदूर होता है, उसको लगा करके यदि उसको पहना जाए तो फिर इस तरह की चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती। शनिवार या अमावस्या के दिन आप यदि बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं तो एक पीपल का पत्ता जिसकी चिकनी साइड में आप 3 लौंग और 3 इलायची और 1 कपूर का टुकड़ा, 1 जायफल ले करके आप ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम काल भैरवाय नमः का मंत्र का जाप करके इसको सरसों का तेल इसमें डाल करके उसको जलाने की कोशिश करें। दोस्तों घर की दक्षिण दिशा में इसको रख लें। अगर घर के अंदर आपको दुर्गंध आती तो समझ जाइए ब्लैक मैजिक आपके पूरे परिवार में, पूरे घर में, पूरे परिवार पर गया हुआ है। अगर आप उसको हटाना चाहते तो कंटिन्यू 3 दिन इन तमाम चीज़ों को, यानी कि 1 जायफल मिला करके, 3 लौंग, ये सब जो मैंने बताई है, इलायची, सुपारी, कपूर, साथ में 1 जायफल, 3 दिन कंटिन्यू आप इसको जलाएं। वो पूरे घर में इसको दिखाएं, पूरे घर में दिखाएं तो उसका जो ब्लैक मैजिक होगा आपके घर में, जहाँ जहाँ भी ब्लैक मैजिक होगा वो सारा ब्लैक मैजिक आपका खत्म हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा ये उपाय होता है, ये जायफल का उपाय होता है। और इसमें जो आपकी जो जितने भी जो शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ आपको परेशान कर रही हैं, या फिर आपके घर में जब बुरी शक्तियाँ कब परेशान करती है, जब हमारे घर में कोई ब्लैक मैजिक हो जाता है, यानी काला जादू हमारे ऊपर करवा देते हैं, तो फिर उससे ये दिक्कत आती है। अब यदि आपके घर में भूत वगैरह हैं, या फिर आपको लगता है कि मतलब आपके घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है, सूर्यास्त के बाद आपको लगता है कि रात के समय आपको बहुत ज़्यादा भय या डर लगता है, तो ये भी शत्रु द्वारा करवाया गया कुछ कार्य होता है। अब इसको कैसे हम करेंगे, हमने इलायची जला दिया, लौंग जला दिया। अब एक नई चीज़ें हैं जो बच जाती हैं, जिससे आधी जली हुई चीज़ें रहती है ना, जिससे मान लीजिए आपने कुछ जला दी, काली मिर्ची, इलायची वगैरह, ये सभी लौंग वगैरह जला दी, तो कुछ आधी जली हुई चीज़ें रह जाती हैं। उनको सबको, और जो उनकी भभूत होती है, यानी कि उनका जो पाउडर होता है, जो बाद में निकलता राख जो उनकी बचती है, उस राख को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। 3 दिन तक उसको आपको करना है ना। 3 दिन तक या तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर पीपल के नीचे रख दें, दोनों में से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। 3 दिन तक आप इसको करें। 3 दिन तक आप इसको यदि करेंगे तो आपके जीवन में जो भी ब्लैक मैजिक या कुछ किया कराया हो रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें करना क्या है आपको। जैसे ये 3 तो आपको लौंग लेनी है, 1 पीपल का पत्ता लेना। पीपल का पत्ता आपको चिकनी साइड का लेना, चिकनी साइड पे आपको काम करना है। उसमें छोटा पीपल का पत्ता लें, 3 लौंग ले लें, 2 इलायची ले लें, और आपको जायफल लेना छोटा सा। जायफल का आप टुकड़ा भी ले सकते हैं, पूरा जायफल तो जलेगा नहीं, पूरा जायफल लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको एक टुकड़ा लेना जायफल का, और सुपारी ले लें। अब इन सबको आपको पीपल के पत्ते को सहित आपको जला देना कपूर की सहायता से। तो कपूर की सहायता से जब आप इसको जलाएंगे ना, तो या तो पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। अब यदि घर के अंदर जलाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि घर के अंदर इसकी धुनी हो जाती है और आपको पता लग जाएगा कि आपके घर में किसी ने ब्लैक मैजिक करवा रखा है या कोई उस काम करवा रखा है। तो इस तरह से आप इस कार्य को कर सकते हैं, और आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही थी, वो तकलीफ़ें आ रही थी, वो सब तकलीफ़ें और बाधाएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपके जीवन में जो भी आपने जो मतलब आपने दिक्कत देख रहे हैं या फिर आप परेशानी देख रहे हैं, वो सारी परेशानियां इस चीज़ से ख़त्म हो जाती है। बाकी दोस्तों
और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने इसमें बनाए हुए हैं जो कि शत्रुनाश के, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, काफ़ी सारे वीडियोस हैं और उनसे लोगों को फ़ायदा भी मिला है, काफ़ी फ़ायदा लोगों को इसमें मिला है। इसके अलावा लोग कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी हमारा काम हो गया है, हम जो है बहुत परेशान चल रहे थे तो वो सही हो गया। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखने, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही में इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।